कसाबान मोहल्ले में नालों का पानी जमा होने से बड़ी परेशानियां, क्षेत्रवासियों ने प्रशासन के खिलाफ जताया आक्रोश। रोडवेज आगार में स्वच्छता पखवाड़ा हुआ शुरू, आगार कार्मिकों ने आगार परिसर में की साफ सफाई। मजदूरी का भुगतान नहीं मिलने की शिकायत, शहरी नरेगा श्रमिकों ने दिया जिला कलेक्टर को ज्ञापन। और संयुक्त निदेशक संपत सिंह चौहान पहुंचे ब्यावर, एकेएच के विभिन्न वार्डों का किया अवलोकन। नमस्कार, आज की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ करिश्मा परिहार। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। शहर के कसाबान मोहल्ले स्थित पुलिस चौकी के सामने वाली गली में नालियों के बंद हो जाने के कारण नालियों का पानी गली के अंदर जमा हो रहा है, जिसके कारण यहां के निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त समस्या को लेकर क्षेत्रवासियों की ओर से पूर्व में दिए गए ज्ञापन पर अब तक कार्यवाही नहीं होने पर शुक्रवार को कसाबान मोहल्ला क्षेत्र के निवासियों ने प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया। क्षेत्रवासियों ने बताया कि उक्त समस्या को लेकर विगत दिनों जिला कलेक्टर तथा नगर परिषद प्रशासन को ज्ञापन दिया गया और रमजान माह शुरू होने से पूर्व उक्त समस्या के समाधान की मांग की गई, लेकिन रमजान शुरू होने के बाद भी उक्त समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण क्षेत्रवासियों को गंदगी के माहौल में जीना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि कसाबान मोहल्ले में पुलिस चौकी के सामने वाली गली जो कि नालों से नीचे है, यहाँ पर कुछ नालियों को बंद कर दिया गया है, जिसके कारण गली के अंदर नालियों का पानी जमा हो जाता है और क्षेत्रवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्षेत्रवासी मोहम्मद शौकीन कुरैशी ने बताया कि उक्त समस्या को लेकर कई बार प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है, जिससे क्षेत्रवासी खासे नाराज है। पार्षद अब्दुल मजीद कुरैशी ने बताया कि स्थानीय पार्षद वार्ड की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देती है, जिसके कारण यहाँ के हालात बिगड़ रहे हैं। समस्या समाधान को लेकर पूर्व में दिए गए ज्ञापनों पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। कुरैशी ने शीघ्र समस्या समाधान के अभाव में क्षेत्रवासियों की ओर से आंदोलन की चेतावनी दी है। शुक्रवार को आक्रोश प्रदर्शन करने वालों में मोहम्मद रफीक, मोहम्मद तौसीफ, जहूर कुरैशी, प्रहलाद बेरवा, हिसामुद्दीन, मोहम्मद आबिद, मोहम्मद फरजान, मोहम्मद शरीफ तत्ता, मोहम्मद रशीद आदि शामिल रहे। पिछले 1 साल से हम इस परेशानी से जूझ रहे हैं। ना नालों की सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से हो रही है। जमादार को, कर्मचारियों को अवगत कराया गया, आयुक्त को अवगत कराया गया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कलेक्टर को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। क्या हमें इस शहर में रहने का अधिकार नहीं है? क्या हम माइनॉरिटी हैं जो हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है? प्लीज़ इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द करें। हमारे सभी से आग्रह है कि हमें इस समस्या से निजात दिलाएं। जब से वार्ड से जीते हैं, जब प्रीति शर्मा का वार्ड है जहाँ हम खड़े हैं पुलिस चौकी के पास, वो आके जब से जीती है कभी इस वार्ड में उन्होंने आके कदम नहीं रखा। उसकी भी समस्या है, नालों की, लाइट की, गंदगी की, वो भी हम हल कराते हैं और हम ही शिकायत करते हैं, वो आके खड़ी नहीं होती। बार बार प्रयास करने के बाद में भी वो उसके समझ में नहीं आती। दूसरा, इन वार्डों की समस्या नगर परिषद से लेके कलेक्टर तक बार बार शिकायत कर चुके हैं। अभी इसी महीने में 3 दफे मैंने शिकायत कर चुकी है। कमिश्नर से लेके, कलेक्टर से लेके, एसडीएम से लेके सबको ज्ञापन दिया चुका है। वार्ड वासियों ने भी ज्ञापन दिया। मैं बार बार शिकायत कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी ये नहीं हुई। आज की चेतावनी थी कि हमारा रमजान माह चल रहा है, पवित्र महीना चल रहा है, ये जुमे से पहले इस क्या नाम नालों की सफाई हो। बस ये कर्मचारी आए, ये डांट निकाल के कचरे की झाड़ू सफाई करके चले जाएंगे। आज तक अभी गैंग का पता नहीं है। इसलिए मजबूरन शहर के मुसलमान और वार्डवासी सड़कों पे आएंगे, शांति व्यवस्था खराब होगी। मैं एसपी तक को भी क्या नाम ज्ञापन दे के आ चुका हूँ। इसलिए मेहरबानी करके इसको जल्द से जल्द लगाएं। गई साल हमने निजी हमारा क्या नाम मीट मर्चेंट एसोसिएशन की यूनियन तरफ से 14,000 रुपये लगा के हमने नालों की सफाई कराई। उसके बाद में आज तक नगर परिषद ने कुछ नहीं किया।
जिसको कहते हैं वो पल्ला झाड़ लेते हैं। मजबूरन हमें रोड पे आके और धरना प्रदर्शन करने पड़ेंगे। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के ब्यावर आगार में शुक्रवार को स्वच्छता पखवाड़ा शुरू हुआ। आगार मुख्य प्रबंधक निरंजन शर्मा के सानिध्य में शुरू हुए स्वच्छता पखवाड़े के दौरान आगार कार्मिकों ने आगार परिसर में झाड़ू लगाते हुए श्रमदान कर साफ सफाई का कार्य किया। श्रमदान कर साफ सफाई करने वालों में लोकेंद्र जांगीर, लक्ष्मी नारायण, अजीत सिंह, राजू राम, राजीव हुजूर, ललिता देवी तथा गजेंद्र सामरिया सहित अन्य कार्मिक शामिल रहे। मालूम हो कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कार्यशाला एवं जोनल कार्यालय अजमेर जोन ने रोडवेज बस स्टैंडों पर प्रत्येक तिमाही के अंतिम 2 सप्ताह में 15 दिवसीय स्वच्छता अभियान चलाकर श्रमदान के माध्यम से साफ सफाई करने के निर्देश जारी किए थे। उक्त आदेशों की पालना में शुक्रवार को ब्यावर आगार में स्वच्छता पखवाड़ा शुरू हुआ। मुख्य प्रबंधक निरंजन शर्मा ने बताया कि अजमेर जोन से मिले निर्देशों की पालना में पखवाड़े का शुभारंभ किया गया है और आगे भी प्रत्येक माह इसका आयोजन किया जाता रहेगा। हमारे जेडम साहब राजस्थान रोडवेज के हिसाब से हमारे 15 दिवसीय जो पखवाड़ा चल रहा है, अंतिम 2 सप्ताह के अंदर सफाई अभियान का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें आज दिनांक 15 तारीख को ब्यावर आगार की तरफ से सफाई का अभियान रखा गया है, जिसमें हमारे सभी कर्मचारी अधिकारीगण सफाई अभियान के तहत काम किया गया है। ब्यावर आगार में ये सफाई आगार का काम जो है निरंतर चलता रहेगा। ये महीने के अंदर 2 बार करना है, तो हम पूरी तरह से ये काम करा जाएगा ब्यावर आगार की तरफ से। और इसकी जो सूचना है वो हमारे हेड ऑफिस भिजवानी है, वो आज अभी तक भिजवा देंगे। सदर थाना क्षेत्र के डंकवाड़ा में आवारा पशु से टकराकर गिरने से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। हादसे की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय की मोर्चरी में पहुंचाया। शुक्रवार सुबह परिजनों की उपस्थिति में सदर थाना के एएसआई रामजस ने पंचनामा तैयार कर शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश अंतिम संस्कार हेतु परिजनों के सुपुर्द की। एएसआई रामजस ने बताया कि मंडली जिला बालोतरा निवासी 25 वर्षीय शौकत पुत्र वजीर खान गुरुवार शाम को बाइक पर सवार होकर फतेहगढ़ सल्ला की ओर जा रहा था। इस दौरान डंकवाड़ा के पास वे सामने से गुजर रहे आवारा पशु से टकरा गया, जिसके कारण वे बाइक से गिर गया। शरीर में गंभीर चोटें के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 8:30 बजे सूचना मिली कि गांव डगवाड़ा में एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो मृतक शौकत सनो वजीर खान, जाति मुसलमान, उम्र 25 साल, निवासी गंगावास, जिला बालोतरा, मोटरसाइकिल से जा रहा था। अचानक बैल से टक्कर हो जाने से इसके सीने पे और ठोड़ी पे चोटें आई है, जिससे इसकी मृत्यु होगी। पोस्टमार्टम कराकर लाश वारिसानों को सुपुर्द। संजय इंक्लूसिव स्कूल में 5वें किलबिल बाल मेले का आयोजन किया गया। इसमें 3000 से अधिक दिव्यांग व गैर दिव्यांग बच्चों ने भाग लिया। संस्था निदेशक राकेश कुमार कौशिक ने बताया कि दिव्यांग व गैर दिव्यांग बच्चों को साझा मंच देकर इंक्लूसिव बाल मेले के माध्यम से समुदाय में जागरूकता, दिव्यांग एवं गैर दिव्यांग के भेद को दूर करने का प्रयास है। किलबिल का उद्घाटन पुलिस उप अधीक्षक आयुष वशिष्ठ ने किया। इस अवसर पर नीलू जैन, शशिबाला सोलंकी, रमेश यादव, राजेंद्र सोनी, शांता डांगी, पिंकेश, आशीष गौड़, कंवरजीत सिंह, महेंद्र लाल, राजेश हेड़ा, अशोक पारलेचा, प्रकाश गतिया तथा रौनक श्रीमाल अतिथि के रूप में मौजूद रहे। बच्चों ने मनोरंजन, रोचक खेल गतिविधियों, उत्साहवर्धक प्रतियोगिताओं में भाग लेकर पुरस्कार जीते। संस्था उप निदेशक रणजीत सिंह चीता ने बताया कि किलबिल बाल मेले में ब्यावर, मसूदा, जवाजा ब्लॉक क्षेत्रों की 35 स्कूलों के लगभग 3000 बच्चों एवं अध्यापकों ने शिरकत की। समापन सत्र में मुख्य अतिथि वीना नाहर रही। अध्यक्षता ममता जालवाल ने की। विशिष्ट अतिथि ममता गुप्ता, अखिलेश अग्निहोत्री सहित अन्य ने शिरकत की। मंच संचालन राजेंद्र सांगेला व सीताराम ने किया। संस्था संयुक्त निदेशक अनुराग सक्सेना एवं उप निदेशक रण सिंह चीता ने आभार प्रकट किया।
साकेत नगर थाना पुलिस ने एक युवक के कब्जे से एक पिस्टल व मैगजीन बरामद कर उसे गिरफ्तार किया है। पिस्टल कहां से व किस उद्देश्य से खरीदी, इसको लेकर पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। साकेत नगर थाना अधिकारी सुरेश चौधरी ने बताया कि मुख्य खबीर की सूचना के आधार पर सेंद्रा रोड पर नाकाबंदी की गई। इस दौरान स्कूटी पर सवार सेंद्रा रोड निवासी 19 वर्षीय नरेंद्र सिंह उर्फ भिया की तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक अवैध देसी पिस्टल में मैगजीन जब्त की गई। नरेंद्र सिंह उर्फ भिया को अवैध हथियार रखने पर गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया गया। आरोपी को पकड़ने वाली टीम में थाना अधिकारी सुरेश चौधरी, उप निरीक्षक विजय सिंह, सहायक उप निरीक्षक तेजाराम, किशन राम, शैलेंद्र, वीरेंद्र, अशोक सिंह शामिल रहे। शहर में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्यरत मेट तथा श्रमिकों ने माह सितंबर से मजदूरी का भुगतान नहीं मिलने की शिकायत की है। मजदूरी भुगतान की मांग को लेकर शुक्रवार को बड़ी संख्या में महिला श्रमिक तथा मेट जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां पर उन्होंने मजदूरी के शीघ्र भुगतान के संबंध में नारेबाजी करते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर लक्ष्मीकांत बालोद को एक ज्ञापन दिया। एसडीएम बालोद को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि हम सब ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मेड और लेबर के पद पर कार्य किया है और 125 दिवस की कार्य अवधि भी पूर्ण कर ली है। ज्ञापन में बताया गया कि विगत 16 सितंबर से अब तक मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके कारण हम सब के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। मजदूरों ने बताया कि इस संबंध में नगर परिषद में संपर्क किए जाने पर आगे से भुगतान नहीं मिलने की बात कहते हुए टाल मटोल किया जा रहा है। सभी श्रमिकों तथा मेटों ने शीघ्र ही मजदूरी का भुगतान करवाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में सुशील कुमार, प्रकाश, नीतू, लीला देवी, पूजा सिंघारिया, रजनी बाला, कोमल लुहार, इंदिरा, कौशल्या, गौतम, विमिला, रेखा सेन, कन्या कुमारी तथा सुरेश कुमार आदि शामिल रहे। और मेरे साथ 10-15 लेबर साथ में आती है ऑटो के अंदर। उसका 60-70 रुपये आने जाने का किराया लग जाता है। और जो फर्स्ट में नाम आया, एक बार नाम आया, दोबारा नाम नहीं आता है। 100 दिन पूरे नहीं भरवाते। लेबर कहीं और जगह काम करती, वो भी छोड़ दिया। अब लेबर तो भटकती रहती ना, उनके किराए के घर में रहती है, वो किराया कैसे भरेगी। और पेमेंट 12-12 हफ्ते हो गए, तो ऐसे पेमेंट नहीं आएगा तो खाएगी क्या बेचारियां। गरीब घर से है, सब काम नहीं है और रोजगार तो मिलना ही चाहिए सबको बरोबर, सबके दिन पूरे भरवाने चाहिए। और प्लस पेमेंट नहीं आएगा तो उनके बच्चों को, और जो विधवा है उनके तो बिल्कुल ही पेमेंट, उनका कमाने वाला ही नहीं है, उनका पेमेंट नहीं आएगी तो बेचारियां वो क्या करेगी। ये गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी पेमेंट पहुंचाए। हमारे दुआ है, हमारे नरेगा का पेमेंट 16 सितंबर से अभी कोई पेमेंट नहीं आ रहा है। इसीलिए हम सरकार से निवेदन करना चाहता है कि हमारा जो नरेगा का पेमेंट 16 सितंबर के बाद कोई पेमेंट नहीं आ रहा है। नरेगा करीबन जिसके 100 दिन पूरे हो गए उसके भी पेमेंट नहीं आ रहे, जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। और जो भी ये लेबर है जिनकी बहुत आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, जो किराया भाड़ा लगा के जो लेबर आती है उनका ही कोई पेमेंट नहीं हुआ है। हम सरकार से गुजारिश यही अरदास करता है कि हमारा से जल्दी से मेट और नरेगा का जो लेबर का पेमेंट जल्दी से जल्दी करवाए। किस जगह की लेबर है ये लेबर पूरे शहरी क्षेत्र की लेबर है। अब वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। आप बने रहिए जे स्काई न्यूज के साथ।
21 वर्षों से संचालित आपके शहर में प्रदीप पेट शॉप भंवरलाल गोठी स्कूल के पास, जहां आप पाएंगे सभी प्रकार के ब्रांडेड डॉग फूड, डॉग एसेसरीज, ट्रीट्स, डॉग सप्लीमेंट्स और साथ ही विश एक्वेरियम की विशाल रेंज में फिश फूड, फिश एसेसरीज, एक्वेटिक फिशेज व बर्ड केज, बर्ड फूड वाजिब दाम पर उपलब्ध है। और साथ ही ब्यावर का पहला एकमात्र डॉग पार्लर जहां कटिंग, ग्रूमिंग, नेल कटिंग, ईयर क्लीनिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही चले आए प्रदीप पेट शॉप भंवरलाल गोठी स्कूल के पास, कृष्णा कॉलोनी, ब्यावर। मोबाइल नंबर 9928475861। ब्यावर शहर में राजस्थान का पहला विश्व स्तरीय अमेरिका, जापान, जर्मन की मशीनों द्वारा आंखों की जांच, मोतियाबिंद के ऑपरेशन डॉक्टर मौर्य आंखों के अस्पताल में किए जाते हैं। जर्मन की लेजर मशीन से आंखों के लेंस की सफाई एवं काला पानी की जांच की जाती है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन एल्पिस माइक्रोफेको तकनीक द्वारा बिना चीरा, बिना टाका, बिना सुई के ट्रॉपिकल से फोल्डेबल, मोनोफोकल से मल्टीफोकल एवं टॉरिक लेंस प्रत्यारोपित किए जाते हैं। मिलने का स्थान ओपीडी सोमवार से शनिवार सुबह 9:30 बजे से 1 बजे तक। तो पता नोट कीजिए, डॉक्टर मौर्य आंखों का अस्पताल, मोतियाबिंद स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। डॉक्टर मौर्य आंखों का अस्पताल, अजगर बाबा थान के पास, सेंद्रा रोड, ब्यावर। डॉक्टर मौर्य MS फेको सर्जन, 9 गोकुल नगर, कटारिया कॉलोनी के पास, गणेशपुरा रोड, ब्यावर। मोबाइल नंबर 94 142 64 461। वैभव रेडीमेड ब्रांडेड कपड़ों का एकमात्र शोरूम, ब्रांडेड जींस की विशाल रेंज, आलीशान शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, कैप्री, लोअर। वैभव रेडीमेड पर लीजिए मुफ्ती, US पोलो, कॉपर स्टोन, इंडियन ट्रेन, BV जैसे शानदार ब्रांडेड जेंट्स गारमेंट फिक्स रेट में भरपूर क्वालिटी के साथ ही परफ्यूम, डियो, रुमाल, सनग्लासेस, पर्स, सॉक्स और भी बहुत कुछ। तो चलिए आइए वैभव रेडीमेड शोरूम, सिद्धि विनायक कॉम्प्लेक्स, स्टेशन रोड, ब्यावर। अनिल पमनानी 98 280 58 170। लजीज व उत्तम खाने का बेहतरीन रेस्टोरेंट। जी हाँ, होटल राजमहल की नई पेशकश राजरानी मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे गार्डन रेस्टोरेंट और ऐसे रेस्टोरेंट की बेहतरीन सुविधा के साथ खाने की उत्तम व्यवस्था में चाइनीज, इटालियन, पंजाबी, साउथ इंडियन, मैक्सिकन, लेबनीज व और भी अन्य व्यंजनों के साथ भोजन की एक से बढ़कर एक वैरायटियां। तो आज ही चले आए राजरानी मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट, होटल राजमहल, जोधपुर रोड, ब्यावर। फोन नंबर 01462 224904 224530। ब्रेक के बाद फिर आप सभी का स्वागत है। लंबे समय बाद केंद्र सरकार ने पेट्रोल तथा डीजल के दामों में कमी की घोषणा की है। गुरुवार शाम को केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल के दामों में 2 रुपए कम करने के बाद राज्य सरकार ने भी 2% वेट कम करने की घोषणा की थी। केंद्र तथा राज्य सरकार की ओर से दी गई राहत का फायदा आमजन को शुक्रवार सुबह 6 बजे से मिलना शुरू हो गया। पेट्रोल डीजल के दामों में कमी को लेकर शहर के आम उपभोक्ताओं ने इस हेतु राज्य तथा केंद्र सरकार की सराहना की है। उधर प्रदेश में 2% वेट कम होने पर पेट्रोल डीजल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भी सराहना करते हुए इससे पेट्रोल पदार्थ की बिक्री में इजाफा होने की बात कही है। हालांकि पेट्रोल पदार्थ में हुई कमी का सीधा फायदा आम उपभोक्ताओं को ही मिलेगा, लेकिन पेट्रोल डीजल डीलरों के कमीशन में वृद्धि फिलहाल नहीं की गई है। शुक्रवार को घटे दामों के चलते पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 39 पैसे की कमी के बाद पेट्रोल 104 रुपए 70 पैसे तथा डीजल में 3 रुपए 36 पैसे की कमी के बाद डीजल 90 रुपए 19 पैसे की दर से मिल रहा है। बहुत अच्छा किया सरकार ने, अपने लिए तो फायदा ही है। 2-3 रुपए अगर मिल ही रहे तो बहुत ही अच्छा किया है सरकार ने। ये तो अपन को बेनिफिट है, इसका तो बहुत अच्छा बेनिफिट है और अच्छा किया सरकार ने, ये होना भी चाहिए। आज रेट कम होने से आज किसान लोगों को, गरीबों को बहुत बढ़िया फायदा है। कम हुआ, उससे आपके
उपभोक्ताओं को क्या फर्क पड़ेगा? उपभोक्ताओं को फायदा होगा। 3 रुपये 260 पैसे पेट्रोल में कम हुए तो उनको फायदा ही मिलेगा, थोड़ा ज़्यादा आएगा पेट्रोल, गाड़ी में अच्छी चलेगी उनकी और लंबी चलेगी। पेट्रोल डीजल के जो भाव कम हुए हैं 2% केंद्र सरकार से 2% राजस्थान सरकार ने कम किए हैं, उससे जनता को भारी राहत मिली है। और हमारे सभी पंप डीलरों की यही मांग थी कि वेट कम हो ताकि सबकी सेल बढ़े और सभी को फ़ायदा हो। हमने इसके लिए काफ़ी आंदोलन किया है और जयपुर गए, उधर गए, सब जगह हमने थोड़ा चलना किया, तो आखिरकार सरकार ने हमारी बात सुनी ली है। चिकित्सा विभाग अजमेर के नवनियुक्त संयुक्त निदेशक संपत सिंह चौहान शुक्रवार को ब्यावर पहुंचे। संयुक्त निदेशक बनने के बाद चौहान पहली बार राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय पहुंचे, जहां पर अस्पताल पीएमओ डॉक्टर SS चौहान के सानिध्य में चिकित्सा कार्मिकों ने उनकी अगवानी करते हुए स्वागत किया। इस दौरान चौहान ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों का अवलोकन करते हुए वार्डों की व्यवस्थाओं तथा रोगियों को मिलने वाली उपचार की सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने चिकित्सा कर्मियों की ओर से रोगियों को दी जाने वाली सेवाओं की भी जानकारी ली। वार्डों के अवलोकन के दौरान संयुक्त निदेशक चौहान गुरुवार को ही उद्घाटित हुए जेरियाट्रिक वार्ड पहुंचे, जहां पर उन्होंने वार्ड का अवलोकन किया। अवलोकन के दौरान चौहान ने वार्ड की सुविधाओं, प्रोसीजर, कक्ष सहित अन्य व्यवस्थाओं का अवलोकन करते हुए वार्ड में भर्ती रोगियों से भी बातचीत करते हुए उन्हें दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान अस्पताल पीएमओ डॉक्टर SS चौहान ने राज्य सरकार की 100 दिन की कार्य योजना के तहत अस्पताल में स्थापित किए गए जेरियाट्रिक वार्ड के बारे में जानकारी दी। इसके बाद चौहान ने MCH विंग का भी अवलोकन किया, जहां पर उन्होंने विंग के सभी वार्डों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। वार्ड अवलोकन के दौरान वार्ड प्रभारी डॉक्टर संजय शर्मा सहित अन्य कार्मिक उपस्थित रहे। अस्पताल के विभिन्न वार्डों का अवलोकन करने के बाद संयुक्त निदेशक संपत सिंह चौहान ने अस्पताल पीएमओ को व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वार्ड अवलोकन के दौरान CMHO डॉक्टर संजय गहलोत, डिप्टी CMHO डॉक्टर हरीश आडवाणी, अतिरिक्त CMHO डॉक्टर संजय कुमावत, डॉक्टर विद्या सक्सेना, नर्सिंग अधीक्षक नावेद असलम, परमेश्वर पारिक तथा हनुमान नामा सहित अन्य उपस्थित रहे। आज आपने मौका निरीक्षण किया, क्या पाया? क्या राज्य सरकार के जो सघन इंस्पेक्शन, जो हमारे सघन निरीक्षण चल रहे हैं, उसमें जिला अस्पताल के हिसाब से यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हमने देखी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी है, नो डाउट उसमें कुछ सुधार हैं जो अब किए जाने चाहिए, नहीं किए जाने, या हम नई बिल्डिंग के प्रपोजल पे भी विचार कर रहे हैं, इसलिए उस पर थोड़ा सा सुधार कम होने की संभावना है। अदरवाइज बाकी व्यवस्था, चाहे जेरियाट्रिक वार्ड का देखें तो बहुत अच्छा है, इनका बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है पीएमओ साहब ने। हमने ये MCH का स्पेशली इसलिए देखा कि हमारे को यहाँ पे SNCU और वार्ड जो है उनकी हमने देखा है, उसमें भी कुछ थोड़ी प्रॉब्लम्स है CPH की। तो NHM जो हमारे एक्शन है उनसे बात हो गई, तो वो जल्दी ही वर्कआउट शुरू कर चुके हैं, काम करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि हम जल्दी इस हॉस्पिटल को बहुत अच्छा कर देंगे, बहुत अच्छा यहाँ पे सर्विसेज भी मिलेगी और यहाँ का जो नक्शा है ये भी बदलेगा। और आयुष्मान भारत में भी हमारा जो है स्पेशल फोकस रहेगा कि सभी को निःशुल्क इलाज मिले और सभी अपना यहाँ पर कार्ड के हिसाब से जो कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं अधिक से अधिक फ़ायदा उठा पाए। जेरियाट्रिक वार्ड हमारे सरकार के अभी जो 100 डेज एक्शन प्लान है उसका एक हिस्सा है। तो अभी हमने जेरियाट्रिक वार्ड में जो 5 हमारे बेड, इसमें मेल और 5 फीमेल के जो आरक्षित कर रखे हैं, उसमें स्पेशली जो भी जेरियाट्रिक से संबंधित जो हमारे विशेषज्ञ हैं मेडिसिन के, वो डॉक्टर साहब देख रहे हैं, उनको एडमिशन से लेकर के और उनको पूरी सुविधाएं दी जा रही है। जेरियाट्रिक के लिए अलग से OPD भी संचालित हो रहा है ताकि उनको अलग से सुविधा मिले और हम खासतौर से जो वृद्ध लोग हैं उनकी भी सेवा कर सकें। अभी स्टाफ वगैरह सरकार का फ्रेम हुआ है, तो उम्मीद करें हम जल्दी से जल्दी हमारे पास स्टाफ की उपलब्धता हो जाएगी। अच्छा, बच्चों की मृत्यु दर ज़्यादा है यहाँ की, नहीं ज़्यादा। आप SNCU का रेट अगर निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा मृत्यु दर तो JLN की है। उस अपेक्षा में ब्याज ज़्यादा है? नहीं, यहाँ भी 85 से ऊपर होगा शायद मेरे हिसाब से। सर्वाइवल नहीं, 85 से उसकी अपने यहाँ की कम है रेट JLN से। अच्छा है यहाँ का, पूरा नहीं है। सर, एक शिकायत आपके पास में थी प्रॉपर्टी जो बिना कंसल्ट के लगाने को लेकर, इसमें बिल्कुल ये बिल्कुल सरासर झूठ है और इस तरह की न्यूज़ जो है वो बिल्कुल मैं उसको जो है उसकी निंदा करता हूँ।
उनको इस तरह से नहीं छापना चाहिए। किसी का भी बिना कंसेंट और इवन रिटर्न कंसेंट के बिना कोई भी PPI-CD नहीं लगाता है। पहली बात तो कॉपर्टी जो शब्द है वो बहुत पहले हमारा हट चुका है, और PPI-CD पोस्टमार्टम ICD है जो डिलीवरी के बाद लगाई जाती है। महिला से पूछा जाता है कि उसे बच्चा 2 या 3 साल नहीं चाहिए, उसके बाद ही लगाई जाती है। दूसरी बात ये भी है कि इसको आप 1 महीने 1.5 महीने बाद में रिमूव कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि इसको हटाया नहीं जा सकता है। वो जब बच्चा चाहे जब उसको हटा सकती है। तो ये गलत हुआ। इस तरह की चीज़ जो है वो हमारे प्रमोट करनी चाहिए। राष्ट्रीय कार्यक्रम है, और मैं आपको बताऊं राष्ट्रीय कार्यक्रम होने के नाते ब्यावर हमारा सिर्फ PPI-CD की वजह से प्राइज लेता है और पूरे राज्य में सम्मानित होता है। बरकतों एवं मगफिरत से भरे माह रमजान के तहत शुक्रवार को दोपहर से पहले जुम्मे की नमाज अदा की गई। हजारों मुस्लिम धर्मावलंबियों ने अपने अपने क्षेत्र की जामा मस्जिदों में पहुंचकर जुम्मे की नमाज अदा की और रब की बारगाह में हाथ फैलाकर अमन, चैन एवं खुशहाली की दुआएं मांगी। जुम्मे की नमाज के दौरान सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम बंधु मस्जिदों में एकत्रित हुए, जिसके कारण शहर के लोहारान चौपड़, छिपा मोहल्ला, कुरेशियान मोहल्ला, छावनी मस्जिद आदि क्षेत्रों में खासी भीड़भाड़ का माहौल देखा गया। गर्मी को देखते हुए नमाजियों के लिए मस्जिदों में विशेष व्यवस्थाएं की गई। रमजान के महीने में हर नमाज खास है, मगर जुम्मे की नमाज का विशेष महत्व है। जुम्मे की नमाज के दौरान जामा मस्जिद के इमाम ने नमाज से पूर्व तकरीर की तथा जुम्मे का खुतबा पढ़ा। उसके बाद जुम्मे की नमाज की अदा करवाई गई। जुम्मे के कारण अधिकतर लोगों ने अवकाश रखा, जिससे मुस्लिम क्षेत्रों में दिन भर चहल पहल बनी रही। शहर के बड़ी जामा मस्जिद, हनीफिया मस्जिद, छोटी जामा मस्जिद, कसाबान मोहल्ला मस्जिद, छावनी जामा मस्जिद, हिदायत मस्जिद, मिल रोड, अली नगर स्थित मदनी जामा मस्जिद सहित अनेक मस्जिदों में जुम्मे की नमाज अदा करवाई गई। साकेत नगर थाना क्षेत्र के धोलादाता गांव निवासी एक युवक गुरुवार शाम को खेत पर काम करते समय अचेत हो गया। जानकारी पर परिजनों ने उसे उपचार हेतु राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय के ICU वार्ड में भर्ती करवाया। गुरुवार देर रात को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने शव को मोर्चरी में शिफ्ट कर साकेत नगर थाना पुलिस को सूचित किया। शुक्रवार सुबह एकेश मोर्चरी पहुंची साकेत नगर थाना पुलिस ने परिजनों की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पंचनामा तैयार कर शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश अंतिम संस्कार हेतु परिजनों के सुपुर्द की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार धोलादाता प्रथम निवासी मुकेश सिंह पुत्र उदय सिंह गुरुवार शाम को खेत पर काम करते समय अचेत हो गया था। परिजनों ने उसे उपचार हेतु एकेश लाकर भर्ती करवाया, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। बड़थाना क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर में एक टेलर चालक ने लापरवाही पूर्वक टेलर चलाकर आगे चल रहे एक टेलर को ओवरटेक करते हुए टेलर की ट्रॉली को टक्कर मार दी। हादसे में टेलर चालक को गंभीर चोटें आई है। हादसे के बाद खलासी को उपचार हेतु बर स्थित चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसका स्वास्थ्य परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रशासन की सूचना पर अस्पताल पहुंची बर पुलिस चौकी के दीवान रुगाराम ने शव को कब्जे में लेकर राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय की मोर्चरी पहुंचाया। दीवान रुगाराम ने परिजनों की शिकायत पर पंचनामा तैयार कर शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश परिजनों के सुपुर्द की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार नसीराबाद तहसील के न्यारा गांव निवासी कालू पुत्र सुकाराम रेगर एक टेलर पर खलासी के रूप में काम करता है। शुक्रवार को घटित हादसे में कालूराम की मौत हो गई। शहर के चंपानगर स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मीरा मंदिर का 58वां स्थापना दिवस धार्मिक कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। मंदिर ट्रस्टी रमेश शर्मा ने बताया कि महंत भारत भूषण शर्मा और रचित त्रिपाठी ने मंदिरों में विराजित सभी देव प्रतिमाओं का अभिषेक और विशेष श्रृंगार किया। इस दौरान पंडित ललित देव ने मंत्रोच्चार के साथ धार्मिक कार्यक्रम संपन्न करवाए। मध्याह्न महाआरती के बाद प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर रमेश शर्मा, पंडित भारत भूषण शर्मा, ललित देव, खेमराज शर्मा, शारदा शर्मा, विमला टोडवाल, कमला टोडवाल, रजनी शर्मा, सुनीता शर्मा तथा राधा देवी आदि मौजूद रहे। जिले के निजी चिकित्सालयों में निजी स्तर पर अपनी सेवाएं देने वाले नर्सिंग कर्मियों की एक आवश्यक बैठक का आयोजन आशापुरा माता मंदिर परिसर स्थित सभा भवन में किया गया। बैठक में सुरेश शर्मा ने मुख्य अतिथि चंद्रभान सिंह तथा नर्सिस एसोसिएशन अध्यक्ष जितेंद्र आदि ने
अतिथियों के रूप में शिरकत की। बैठक के दौरान निजी चिकित्सालयों तथा क्लिनिकों में नर्सेज के साथ हो रहे आर्थिक शोषण तथा स्टाफ सदस्यों से गैर कानूनी कार्य करवाने पर चर्चा की गई। बैठक में निजी चिकित्सालयों को अप्रशिक्षित फर्जी नर्सिंग कर्मियों से मुक्त करवाने के लिए आंदोलन करवाने का निर्णय लिया गया। बैठक में प्रवीण वैष्णव, नरेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में अन्य नर्सिंग कर्मी उपस्थित रहे। नर्सिंग ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन प्राइवेट सेक्टर के जितने भी नर्सेज हैं उनके लिए आज ये द्वितीय मीटिंग स्टार्ट करी गई है। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ये है